खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। यीशु से मुलाकात के इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि हमारा यीशु मसीह कैसा है, उसके जीवन के बारे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि हमारा उद्धारकर्ता कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना भला है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। और इस विषय में हम बाइबल में जाएंगे, और बाइबल में सबसे जो पहली और प्यारी प्रतिज्ञा पाई जाती है वो है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद, और जहाँ बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम सब के लिए दिया गया है। परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें इस दुनिया में भेज दिया, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पाएँ, उसके द्वारा हम फिर परमेश्वर के पास आ जाएं। आइए हम आज इस योजना को जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में क्यों भेजा, किस प्रकार से भेजा, किस योजना के तहत भेजा। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं और उसके 3 अध्याय में अगर हम खोलें तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो शैतान से और हव्वा से बातचीत वहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन की पहली प्रतिज्ञा दी गई है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो आदम और हव्वा को इसका इंचार्ज बनाया, रक्षक बनाया, और आदम और हव्वा पवित्र थे, परमेश्वर की संगति में आनंदित थे,
खुश थे और उनके खुशहाल जीवन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र इच्छा दी कि वो बाग में जो एक विशेष पेड़ है जिसे भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा गया, उसके फल को नहीं खाना था। लेकिन शैतान सांप के रूप में उनके बीच में आया और उसने मौका पाकर हवा को बहकाया और इसके द्वारा जो है हवा बहकावे में आ गई और उसने उस फल को खा लिया जो नहीं खाना था। हवा ने जब उस फल को खा लिया तो वो आदम के पास भी उस फल को लेकर गई और उसने कहा कि ये फल खाओ, और आदम ने भी उस फल को खा लिया। इस तरह से इन दोनों ने आज्ञा उल्लंघन किया और उन्हें एहसास हुआ कि वो पापी हैं। परमेश्वर के सामने आने का साहस उनके अंदर से ख़त्म हो गया और जब शाम को परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आया तो परमेश्वर की आहट को सुनकर वो छुप गए और परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, हे आदम तू कहाँ है? और आदम कहता है कि मैं इसलिए छुप गया क्योंकि मैं नंगा था। ये पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई पैदा हो गई, एक दूरी पैदा हो गई, और इस दूरी को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया आदम और हवा से कि चूँकि हवा बहकाई गई थी इसलिए परमेश्वर ने सांप से कहा कि मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में वैर उत्पन्न करूँगा और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और उस स्त्री का जो वंश होगा वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर यीशु मसीह के आगमन की हम पहली प्रतिज्ञा को देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है एक स्त्री के द्वारा इस दुनिया में उसने आना था। आइए बाइबल के हम एक और आयत को देखेंगे। गलतियों 4 अध्याय उसके 4 पद में जाएंगे और वहाँ पर लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। सही समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के द्वारा इस दुनिया में भेजा। हम और आप जो हैं माता पिता दोनों के द्वारा इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्त्री के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इस दुनिया में आया और इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। यीशु मसीह के बारे में ये विशेष जानकारी है जो हमें यहाँ पर दी जा रही है। एक और बात हम देखेंगे, ये भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताई गई थी। यशायाह नबी के पुस्तक में जाएंगे हम 7 अध्याय और अगर 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने कहा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा जो है यहाँ पर दी गई है। उसके इस दुनिया में आने से पहले वो कहाँ पैदा होगा सब कुछ बताया गया। एक स्त्री के द्वारा पैदा होगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। यहाँ पर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमसे किस तरह से अपने वादे और प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। कि कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ होने के लिए आया। गुनाह के द्वारा जो दूरी हो गई उसको मिटाने के लिए आया। वो मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्यों की सारी परीक्षाओं को वो सहे, उनमें जयवंत हो और हमें और आपको उद्धार का मार्ग दिखाए और हमारे लिए वो अपनी जान को भी कुर्बान करे। हम मत्ती 1 अध्याय में जाएंगे और वहाँ उसका 20 और 21 पद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के पास आता है और उससे बातचीत करता है। बाइबल बताती है कि यूसुफ की मंगनी एक कुंवारी स्त्री से हो गई थी। उसका नाम मरियम था और मरियम जो थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाली थी, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और इसलिए परमेश्वर ने समय पर अपना स्वर्गदूत उसके पास भेजा और उसे संदेश दिया कि मरियम तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वो पुत्र जो है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रियो, मरियम ने इस चीज़ को स्वीकार किया। वो जानती थी कि ये बहुत ही कठिन बड़ी बात है, एक कुंवारी गर्भवती होती है
तो उसे घर से बाहर निकाल कर सारे लोग पथरवा करके मार डालते हैं, लेकिन उसने उन सारी बातों की कोई चिंता नहीं की, बल्कि उसने परमेश्वर की आज्ञा के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ वही हो जो परमेश्वर चाहता है। और प्रियो, जब उसके पति को, होने वाले पति को ये पता चला कि मेरी जो होने वाली पत्नी है वो पहले से ही गर्भवती है, तो वो जो धर्मी पुरुष था वो अपनी होने वाली पत्नी पर दोष नहीं लगाना चाहता था, बल्कि उसने प्लान बनाया कि वो धीरे से छोड़कर चुपके से वहाँ से चला जाए और शेष बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर गया और यूसुफ से स्वप्न में कहा कि हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है, और वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हम सब के गुनाहों से हमें छुटकारा दे, हमारे पापों से हमारा उद्धार करे और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर कुछ उन बातों को देखने की कोशिश करेंगे जो बताती हैं कि जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ तो कितने लोग उससे मिलने के लिए तैयार पाए गए, कितने लोगों ने उसका दर्शन किया, कितने लोगों ने उससे मुलाकात की, और कितने लोग हैं जो कि तैयार नहीं पाए गए, इसलिए उसका दर्शन नहीं कर पाए और उसके आगमन की खुशी और आनंद को हासिल नहीं कर पाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 मजूसी लोग जो कि पूरब के थे और ये यहूदी नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर के खोजी थे, परमेश्वर के भक्त थे। ये तारों का और ग्रह का अध्ययन करने वाले लोग थे, और जब इन्होंने आसमान में उस विशेष तारे को देखा और अपनी किताबों को पढ़ा और जान लिया कि जगत का उद्धारकर्ता इस दुनिया में आ गया है, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आ गया है, और उस तारे के वो पीछे पीछे चलने लगे। तारे के पीछे पीछे वो चलते रहे। मैं सोचता हूँ कि रात भर वो चलते होंगे और दिन भर आराम करते होंगे, और वो तारा चलते 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 यरूशलेम के निकट पहुँचा और फिर उनकी आँखों से ओझल हो गया। और फिर ये लोग यरूशलेम में गए, राजा के पास गए, उन यहूदी धर्मगुरुओं के पास संदेश परमेश्वर पहुंचाना चाहता था जो सो रहे थे, जो अंधेरे में थे। और इसलिए ये मजूसी वहाँ पर गए और इन्होंने पूछा राजा हेरोदेस के पास जाकर कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है, उसका तारा हमने पूरब में देखा है और हम उसे दंडवत करने आए हैं, हम उसे प्रणाम करने आए हैं, हम जानते हैं कि वो जगत का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ये खुशी का समाचार जो है जब यरूशलेम में पहुंचा तो राजा और प्रजा सारे लोग घबरा गए, क्योंकि वो यीशु मसीह के आगमन के लिए, पहले आगमन के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए वो सारे घबरा गए। और इस खुशी के समाचार से उन्हें कोई भी खुशी नहीं हुई, और राजा ने उनको बुलाकर उनसे पूछा कि तारा कब दिखाई दिया था। और फिर जो शास्त्री लोग हैं उनको बुलाया गया, वचन को खोल के पूछा गया कि ये बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने पढ़ के बताया मीका की पुस्तक 5 अध्याय से कि मसीह का जन्म बैतलहम में होना चाहिए, यहूदा के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। और मेरे प्रियो, उन ज्योतिषियों से कहा गया कि तुम बैतलहम में जाओ और जाकर उस लड़के को ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो मुझे सूचना देना, ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत कर सकूं। कोई भी यहूदी जन, कोई भी वो लोग जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते थे, परमेश्वर की प्रजा कहते थे, उनके साथ दंडवत करने के लिए नहीं गए। लेकिन ये 3 ज्योतिषी लोग वहाँ गए और वो तारा जो है फिर इनके आगे आगे चलने लगा और जाकर वहीं पर रुक गया जहाँ पर हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो चरनी में था, कपड़े में लिपटा हुआ था, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उसका दर्शन किया। लेकिन जो हेरोदेस बादशाह की जो दुष्चाल थी, वो चाहता था कि जाकर बाद में जाकर यीशु मसीह को वो मार डाले। वो योजना कामयाब नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने
उन ज्योतिषियों से कहा कि तुम दूसरे मार्ग से होकर वापस चले जाना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये ज्योतिषी लोग जो हैं ये परमेश्वर के पुत्र का दर्शन कर सके और उसके बारे में जान सके। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और लूका 2 अध्याय में हम जाएंगे और वहाँ पर हम एक और छोटे से समूह को देखते हैं जो यीशु मसीह का दर्शन कर सके, जो यीशु मसीह से मिल सके। और ये लोग थे वो चरवाहे, साधारण लोग जो रात में अपने घर से बाहर थे और जंगल में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर के पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये साधारण लोग थे लेकिन परमेश्वर से प्यार करते थे और इसलिए वो परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए तैयार थे। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को वहाँ भेजा और जाकर उनको संदेश दिया। वो स्वर्गदूत को देखकर डर गए। स्वर्गदूत ने कहा, तुम डरो मत, क्योंकि आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आनंद का सुसमाचार इन सीधे साधे लोगों को मिला और इन लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन किया। फिर हम आगे चल के थोड़ा सा और देखते हैं एक व्यक्ति को जिसका नाम शमौन था और ये धर्मी मनुष्य था। इसका जिक्र लूका 2 अध्याय 25-26 में पाया जाता है। ये इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये भी एक व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला बुजुर्ग व्यक्ति था शमौन, जो यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। और उसको भी दर्शन हुए, क्योंकि जब यीशु मसीह के सांसारिक माता पिता उसको यरूशलेम में लेकर गए ताकि उसके लिए जो बलिदान चढ़ाने की रीति है वो पूरी करें, तो शमौन वहाँ पर था और उसने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसने कहा कि प्रभु तू अपने दास को शांति से विदा करता है। वो कितना आनंदित था क्योंकि उसको यीशु मसीह का दर्शन हो गया, यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई। मेरे प्रियो, ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया, यीशु मसीह से मुलाकात की, क्योंकि यीशु मसीह से वो मिलने के लिए जो थे वो तैयार पाए जाते थे। इसी अध्याय में हम एक और जिक्र पाते हैं 2 अध्याय के 36 और 37 पद में कि आशेर के गोत्र में हन्ना नाम की फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये स्त्री, एक विधवा स्त्री जो परमेश्वर की सच्ची भक्त थी और उसने अपने बुढ़ापे को, अपने कष्टों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन वो उपवास और प्रार्थना कर करके परमेश्वर की आराधना करती थी, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती थी। आज हमारे बुजुर्गों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन है, एक पाठ है कि हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, हमारे जवान क्या करते हैं। ये विधवा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती थी और वो यीशु मसीह की बाट जो रही थी। वो जानती थी कि उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा और वो प्रतिज्ञा ज़रूर पूरी होगी। और जब वो प्रतिज्ञा पूरी हुई तो वो तैयार थी, परमेश्वर के मंदिर में थी और यीशु मसीह जब वहाँ गया तो उसका दर्शन कर सकी और उसको देख सकी और अपने हृदय में आनंदित हो सकी, क्योंकि वो यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि हम सब उससे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं, लेकिन हम ये भी सीखते हैं कि सब लोग यीशु मसीह से खुश नहीं थे। सब लोग जो हैं उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अगर हम यूहन्ना 1 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह यहाँ पर एक शिकायत की बात कर रहा है कि वो इस जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने लोगों के बीच में आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो लहू और मांस से नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा सुसमाचार है। एक पतित मनुष्य जो पाप में गिर जाता है, जो आज्ञा उल्लंघन के कारण छुप जाता है, जो परमेश्वर से दूर हो जाता है और जो कहने लगता है कि क्या मैं इन गुनाहों से आज़ादी हासिल कर सकता हूँ? क्या मैं जो अपने पिता के घर को छोड़कर उड़ाऊ पुत्र के समान दूर चला गया हूँ, क्या दोबारा मैं पिता के पास आ सकता हूँ? क्या दोबारा मुझे पिता ग्रहण करेगा? क्या मैं दोबारा परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ? मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए, जो पापों में, जो परीक्षाओं में गिरे हुए हैं, जो लाचार हैं, जिनके ऊपर दुनिया की तमाम गंदी आदतें जो हैं हावी हो चुकी हैं और वो उनसे आज़ाद होना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। आपके लिए एक संदेश है कि जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये अधिकार आप और हम सबको मिल सकता है अगर हम अपनी जुबान से ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है और अपने पापों से हम पश्चाताप करें और उसे अपना प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता जब हम मान लेंगे तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा और हमें जो है वो अपने राज्य में ग्रहण करेगा और हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है शैतान हमसे कहे, आपसे कहे कि नहीं, आपने तो बहुत गुनाह किए हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा, परमेश्वर आपको अपनी संतान नहीं बनाएगा। हमें उस आवाज़ को नहीं सुनना है, हमें हमारे प्रभु की आवाज़ को सुनना है। और वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप कैसे ही क्यों ना हो, चाहे तुमने कैसे ही गुनाह क्यों ना किए हों, परमेश्वर उन्हें धोकर हिम की नाई बर्फ के समान श्वेत कर सकता है। यीशु मसीह का लहू हम सब के पापों को मिटाने के लिए काफ़ी है। आवश्यकता है कि हम उसके पास आएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पहला आगमन हो गया। वो इस दुनिया में आया, अपने कार्य को उसने पूरा किया, हमारे लिए कुर्बान हुआ और फिर वो जी उठा और स्वर्ग पर उठाया गया और पिता के दाहिने हाथ बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अब उसका जो दूसरा आगमन होने वाला है, हमें अपने आप को उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है। हमें भी हन्ना और समौन के समान परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। हमें भी उन ज्योतिषियों के समान परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करना है, उपवास और प्रार्थना में समय बिताना है, क्योंकि अगर हम को सही ज्ञान नहीं होगा, जिस तरह से यहूदियों को नहीं था, तो वो यीशु मसीह के पहले आगमन से चूक गए, तो उसी प्रकार से हम भी दूसरे आगमन से चूक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम समय में तरह तरह की शिक्षाएं होंगी, तरह तरह के प्रचारक होंगे और हम केवल वचन के द्वारा ही ये सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि सत्य का मार्ग कौन सा है, कौन सी शिक्षा वचन के अनुसार है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है और कौन सी शिक्षा वचन के अनुसार नहीं है। इसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और वो कहता है, जब मैं जगह तैयार कर चुकूँगा तो तुम्हें लेने आऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कितनी महान प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह चाहता है जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें। इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारा प्रभु आने के लिए तैयार है।
क्या हम उससे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है? क्या हमने अपने गुनाहों की माफ़ी को प्राप्त कर लिया है? क्या हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं या हम सांसारिक शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य और उसके 22 अध्याय के 12 पद में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यीशु मसीह आने के लिए तैयार है और उसका दूसरा आगमन जो है इस समय में होगा जिस समय में हम रह रहे हैं। हम अंतिम पीढ़ी में रह रहे हैं, अंतिम समय में रह रहे हैं। यीशु मसीह के आगमन के सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं और उसका सुसमाचार तमाम माध्यमों के द्वारा, साधनों के द्वारा घर घर पहुंच रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब समय है कि हम तैयार हो जाएं, क्योंकि उसने कहा कि मैं एक प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूँ। हमने अगर उसको ग्रहण कर लिया है, हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हो गई है, तो हम उसके साथ स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है तो हम चूक जाएंगे। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीषित करे और आपके अंदर ऐसी एक प्रेरणा पैदा करे कि आप उसके वचन का अध्ययन करें, उससे मिलने के लिए तैयार हों, क्योंकि यीशु मसीह प्रतिफल लेकर हम सब से मिलने के लिए आ रहा है। प्रभु की आशीष आप सब पर हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब से बातचीत की और आपका बेटा मसीह यीशु हम सब को देने के लिए प्रतिफल लेकर आ रहा है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सुनने वालों के लिए, इन देखने वालों के लिए जो आपकी संतान है, हर एक को आशीषित करें, इनके घरों में आएँ, इन्हें खुशहाल जीवन दें और इन सब को प्रभु ऐसा जीवन दें ये आपके वचन से खोजें और आपको प्राप्त करें, आपके प्रकाश के मुताबिक चलें, ताकि जब मसीह यीशु आए तो उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं और स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर सकें। प्रभु जी, हम सबको संभालें और आपके कार्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।